या वीडियो के माध्यम से। टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े होंगे तो स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह सुधीर से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? चलिए बताइए, क्रिया का इसमें कौन सा रूप है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए। ओके, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयुक्त हुआ है? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुमने अखबार पढ़ा होगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, क्या है? अवयव कितने प्रकार के होते हैं? अवयव कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। आपको भी पता है अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, किसका अवयव है? परिमाणवाचक क्रिया जो है विशेषण है, ये अवयव है किसका? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत। ओके, अत्यंत जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। और देखिए सिविल कोर्ट और केवीएस, ओके, जो केंद्रीय केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 23 फरवरी को, उसका भी वीडियो मैंने डाला है और लगभग डाल ही रहे हैं। स्पेशल जो प्रीवियस ईयर के हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन सिलेबस लगभग सेम ही है। ओके, तो आप लोगों में से जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका? पूर्ण विराम का। ओके, बहुत ही मज़ेदार सेशन है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, वीडियो लाइक नहीं करते हैं, फिर थोड़ा सा मेहनत मेहनत भी नहीं लगेगा। जब अब वीडियो लाइव चलता है उसी समय क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बस आप रहने भी दें। ओके, इसमें जो है ना ये अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काठ। काठ जो है तत्सम नहीं है, बाकी नक्षत्र देखिए तत्सम है, कक्षा जो है ये भी तत्सम है, पुण्य जो है ये भी तत्सम है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको क्या बताना है, तत्सम बताना है। उसमें तो था कि नहीं है, लेकिन इसमें बताइए कौन तत्सम है। ओके, चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतरिक्ष जो है ये तत्सम है, बाकी गाँव, अंधेरा, सुनार सुनार ये तत्सम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? तद्भव और तत्सम का आपका कॉम्बिनेशन देखना है, युग्म देखना है, कौन सा सही नहीं है। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भौरा। अब भ्रामर जो है ये इसका संयुक्त नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है। बाकी देखिए आंसू आश्रु ये सही है, खीर क्षीर ये भी सही है, सच सत ये सही है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या करना है, तद्भव शब्द का चयन करना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सियार। ओके, सियार हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेम। ओके, हेम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, कर्ण को अधिरथ सुत कहा गया है, इसमें कलंकित शब्द का अर्थ क्या है? कलंकित शब्द का क्या अर्थ है बताइए।
तो देखिए कलंकित का मतलब रथ को हाँकने वाला सूत कहा गया। ओके, रथ को हाँकने वाले को कहा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वाक्य में अत्याचार का अर्थ क्या है? गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वाक्य में अत्याचार का अर्थ क्या है बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पीड़न। ओके, उत्पीड़न जो है ये राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए में गोविंद शब्द का मतलब क्या है बताइए। गोविंद शब्द का मतलब क्या है इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा माधव। ओके, माधव। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है? निम्नलिखित में से आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक। ओके, भौतिक राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करना है। ओके, निम्नलिखित में से व्यस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निम्नलिखित में से व्यस्त शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। व्यस्त शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यस्त। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिराम या अतिराम के सही अर्थभेद का चयन करना है। ओके, अभिराम या अतिराम का सही अर्थभेद आपको मतलब भेद बताना है, चयन करना। ओके, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर से लगातार। ओके, सुंदर से लगातार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, तुलसीदास जी के पदों में रस प्रधान है। तुलसीदास जी के पदों में रस प्रधान है, इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत। ओके, रस प्रधान शांत है। चलिए जो 50 से 55 तक है इसमें क्या करना, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द देना है। 4 विकल्प दिया है। ओके, चलिए बताइए। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अनुवर्चनीय बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? अनुवर्चनीय। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रहों के घूमने का वक्र मार्ग है, क्या है? ग्रहों के घूमने का वक्र मार्ग जो है वो क्या कहलाता है बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो इसे कक्षा बोलते हैं। ओके, कक्षा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमल युक्त जलाशय क्या कहलाता है? कमल युक्त जलाशय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पद्माकर। ओके, क्या कहलाता है? पद्माकर। संतान का इच्छुक क्या कहलाता है? संतान का इच्छुक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रजेप्सु। ओके, क्या कहलाता है? प्रजेप्सु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि क्या कहलाती है? किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रत्युपनमति कहते हैं। ओके, आपका प्रत्युपनमति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बहुत समय तक जीवित रहने वाला क्या कहलाता है? बहुत समय तक जीवित रहने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चिरंजीवी। ओके, चिरंजीवी कहलाता है। चलिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा छोटा कर देते हैं। बताइए 56 से 57 तक दिया है, 2 प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, आपको पहचान करना है। ओके, बताइए कौन सा सही है इसमें। 56 में ऑप्शन आपके सामने है। उसने बुद्धिमानी का कार्य किया, उसने बुद्धिमानता का कार्य किया, उसने बुद्धिमाननीय का कार्य किया, या उपयुक्त सभी, कौन हो जाएगा? तो देखिए ए नंबर में जो दिया है उसने बुद्धिमानी का कार्य किया, यही आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, इसमें आपको बताना है कौन सही है, चारों में से कौन सा सही होगा। ध्यान से देखिए। देखिए तुम चलो मैं आता हूँ, यही आपका सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत जो है इसमें उत उपसर्ग है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा? अभियोदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए, कौन सा उपसर्ग है इसमें? अभी हो जाएगा। ओके, अभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग हैं बताइए। तो इसमें एक ही उपसर्ग है। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित प्रश्न मुहावरे का अर्थ बताना। ओके, चलिए मुहावरा आपके सामने आ गया। आसमान पर थूकना का मतलब क्या होता है? आसमान पर थूकना का मतलब क्या होता है? आसमान पर थूकने का मतलब क्या होगा? यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका घरों पानी पड़ना। घरों पानी पड़ना का मतलब क्या होता है? घरों पानी पड़ने का मतलब क्या होता है? यानी शर्मिंदा होना। ओके, क्या होता है? शर्मिंदा होना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। मुहावरा खून खौलने का मतलब क्या होता है? ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत बार बता भी चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 2015 मध्य प्रदेश सिविल कोड का है। ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा। अच्छा, ये दरोगा में भी पूछा गया है 2009। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खून खौलने का मतलब क्या होता है? खून खौलना मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी बहुत क्रोधित होना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब क्या होता है? फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब क्या होता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सावधानी पूर्वक कार्य करना। ओके, सावधानी पूर्वक कार्य करना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। लोहे के चने चबवाने का मतलब क्या होता है? लोहे के चने चबवाने का मतलब क्या होता है? क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी को परेशान करना या पराजित करना। ओके, किसी को परेशान करना या पराजित करना। चलिए अगला प्रश्न है। ऊँट किस करवट बैठता है? ऊँट किस करवट बैठता है? बताइए। ऊँट किस करवट बैठता है? पूर्वानुमान न हो सकता, हो सकना। ओके, पूर्वानुमान न हो सकना, ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर यही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा हुआ है 2009 का दरोगा क्वेश्चन है। उधो का लेना न माधो का देना, क्या मतलब होता है? उधो का लेना न माधो का देना का मतलब क्या होता है? यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी तटस्थ रहना या निश्चित रहना। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला आप कंप्यूटर से प्रश्न है। ओके, इसके बाद क्या होगा? इंग्लिश। ओके, उसके बाद जीके जीएस, तब मैथ। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी, मतलब कौन से सन में देखे गया था? बताइए। तो राइट आंसर 1956 से 1963। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूरा नाम क्या है? डीडीएल का पूरा नाम क्या है? बताइए, सोचिए 2-3 सेकंड। देखिए डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ओके, क्या होता है? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डीडीएल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोग को संबंधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? तो इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस एक्स और लाइनक्स, ये सभी किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं ये? तो ये उदाहरण हो जाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। क्या बोलेंगे आप लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो ये BIOS करता है। ओके, BIOS। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है, मतलब जो सबसे कम समय लेती है? कौन है जो इसमें से? बताइए। तो ये है आपका कैश मेमोरी। ओके, क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसका नाम बताइए। उसका नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और माउस। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका क्या है? निम्नलिखित वेब ब्राउज़र में से कौन सा प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर का नहीं है? कौन सा प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर का नहीं है? बताइए दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा मोजिला, जो फायरफॉक्स होगा, आप लोग देखिएगा प्ले स्टोर पर मिलता है, वही नहीं है। ओके, बाकी सब है, चेक कर लीजिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समेकित परिपथ, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से ये संबंध रखता है?
किस कंप्यूटर पीढ़ी से? तो ये तीसरी पीढ़ी से संबंध रखता है। ओके, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। ओके, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, क्या हो जाएगा? यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंट लेआउट। ओके, क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में माना जाता है। प्रश्न है, सिलेक्ट द एंटोनिम, विलोम बताना है। रिवेल का विलोम क्या होता है? बहुत लोगों को पता होना चाहिए, नहीं बताएंगे लोग तो समझ लीजिए मुश्किल हो जाएगा। रिवेल का विलोम, देखिए रिवेल का मतलब होता है प्रकट करना, ओके, या सामने लाना, तो इसका मतलब हो जाएगा हाइड, छिपाना। ओके, चलिए अगला है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कौन इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है? कमेंट कीजिए। तो रेडिकलस। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। बताइए क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, क्या कहलाएगा ये? पता है क्या आप लोगों को? इसे हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जरा लिख कर बताइए तो। लिखिए आप लोग, ज़रा हम भी तो जाने कि जिस देश में हम लोग रहते हैं आप लोग को सेक्युलर का मतलब पता है या नहीं, या धर्मनिरपेक्ष जिसे हिंदी में बोलते हैं। बताइए, कोई भी कमेंट कीजिए, लोग समय देते हैं। देखिए अब सभी लोग देख लीजिए, हम बताते हैं, सुन लीजिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत देश या राज्य, राज बोले तो भारत का ही कोई भी राज्य, यानी भारत का कोई धर्म नहीं होगा। ओके, यानी सभी धर्मों के प्रति वो विशेष अधिकार नहीं देगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यानी सभी को, अगर अगर वो किसी भी धर्म को विशेष रूप से प्रावधान देता है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा संविधान उल्लेख नहीं करता है कि आप किसी भी धर्म को विशेष रूप से दर्जा दीजिए। ओके, यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, इतना सिंपल भाषा में बोले तो। यानी राज किसी भी धर्म को विशेष रूप से प्रावधान नहीं देगा, अगर वो करता है तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दिया है? वैग्यू। चलिए इसका बताइए सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा इसका? देखिए इसका मतलब होता है स्पष्ट। ओके, क्या होता है? स्पष्ट होता है, तो इसका अनक्लियर हो जाएगा भाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल। बताइए क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है? परभक्षी जिसे बोलते हैं। ओके, परभक्षी को आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी प्रीडेटर बोलते हैं। ओके, जिन दोस्तों ने प्रीडेटर कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ओके, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्या राइट आंसर होगा? इसमें कौन सही है? राइट आंसर सस्पिशियस जो है ये सही है। ओके, उसके बाद है क्या क्वेश्चन है? सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, क्या कहलाता है? ए मैन ऑफ स्पिरिट इज क्या कहलाएगा? यानी साहसी व्यक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में, तो साहसी व्यक्ति को आप क्या कैसे इंडिकेट करेंगे? ए वेरी कॉर्जियस मैन, यानी हिम्मती व्यक्ति को बोलेंगे। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो बी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? यानी हवाई किला जिसको बोलते हैं। ओके, अब इसका पूछ रहा है तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? यानी डिसेप्टिव हैप्पीनेस। ओके, हवाई अड्डा, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? सिलेक्ट एंटोनिम बताना है। ट्रीचरियस का क्या होता है? टीचर्स का बताइए, इसका विलोम क्या होगा? देखिए इसका मतलब होता है विश्वासघात, जो छल करे, कपटी करे। ओके, वादा कर कर वादा तोड़ दे।
वैसे लोगों को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विलोम पूछ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, फैथफुल, वफादार। ओके, तो देखिए कहाँ दिया है, सी नंबर में दिया है फैथफुल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ए मेजर अर्थक्वेक डैश इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2015 इन URI। बताइए खाली स्थान की जगह क्या होगा जो भूकंप आया था 2005 में। अरे भूकंप आता है, क्या बोलते हैं, किस, पहले तो ये पहचानिए कौन से टेंस में है। बताइए, कमेंट कीजिए लोग कौन से टेंस में है, तो हम पकड़ लेंगे कि आप लोग पक्का रट्टू तोता है या आप लोग समझ कर पढ़ते हैं। कौन से टेंस में है ये दोस्तों, ये पास्ट पास्ट टेंस में है। ओके ओके, तो आपको पता है कि कॉर्ड मिस क्या होता है, पाया जाता है। ओके, रखता है। तो देखिए कहाँ दिया है, सी नंबर में। ओके, पास्ट में V1 का पहला रूप लगता है। ओके, वर्ब का पहला रूप। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। मेनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीडिंग यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम, ब्रेल लिपि जो ब्लाइंड जो व्यक्ति जो होता है वो लोग उसके सहायता से, विद द हेल्प ऑफ राइटिंग। ओके, चलिए बताइए त्रुटि वाला भाग इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा त्रुटि वाला भाग। कैन बी रीडिंग नहीं होता है, कैन बी रीड होता है। समझ गए, देखिए कहाँ दिया है, बी नंबर में दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सिनोनिम बताना है। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब बताइए तो क्या होता है। प्रिसाइज मीन्स क्या होता है, यानी सटीक, टू द पॉइंट, ठीक ठाक। ओके, ये होता है। अब आपको सिनोनिम मतलब इसी के जैसा एक्यूरेस बोल सकते हैं, सटीक, ठीक ठाक। ओके, देखिए कहाँ दिया है, तो ये बी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए बिल्डिंग इन विच ज्यूइश पीपल वर्शिप एंड स्टडी देयर रिलीजियन। ओके, बताइए क्या बोलते हैं उसको जी, पता है आप लोगों को, यानी एक ऐसा जगह, यहूदी समझते हैं आप लोग। ओके, यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है उसको बोलते हैं। इंग्लिश में जो यहूदियों का पूजा स्थल होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी साइनेगोज बोलते हैं। ओके, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम इन द सेंटेंस। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्रेस द कल्प्रिट। बताइए, यानी ऐसा चीज़ जो आपका मन करता है आपसे नहीं होगा, फिर भी आप यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। अब जानते हैं कि आप विदेश नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम जा सकते हैं वीज़ा बनवा कर। ओके, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब हो गया, अब दूसरे फॉर्म में इसको बोलेंगे यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स। देखिए दिया हुआ है, राइट आंसर यही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, क्या बोलते हैं, द डेड बॉडी, जानवर की लाश। जानवर की लाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्कस बोलते हैं। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्विज करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। ओके, चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए दोस्त। ओके, कम से कम 10 क्वेश्चन पूछते हैं क्विज का, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। ओके, बताइए अजात शत्रु का क्या बोलेंगे, अजात शत्रु के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, एक शब्द बताइए अजात शत्रु के लिए। सॉरी, क्या राइट आंसर होगा बताइए, अजात शत्रु के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों। अजात शत्रु के लिए आप बोलेंगे जिसका कोई शत्रु ना हो। ओके, चलिए अगला प्रश्न, आगे का प्रश्न बताइए कि पहाड़ का प्रवाची क्या होगा। पहाड़ का प्रवाची क्या होगा, पहाड़ का प्रवाची क्या होगा, भूधर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए, निर्गुण का विलोम क्या होगा। निर्गुण का विलोम क्या होगा, निर्गुण का विलोम क्या होगा, टाइप कीजिए निर्गुण का विलोम क्या होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा लास्ट में। ओके, निर्गुण का विलोम सगुण हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का प्रश्न बताइए, क्या बताना है आपको। मुंह की खाना, मुहावरे का मतलब क्या होता है।
मुंह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुंह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुंह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी बुरी तरह पराजित हो जाना। ओके, चलिए आगे का प्रश्न बताइए। आम का पर्यायवाची क्या होता है? आम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2015 राजस्थान सिविल कोड। बताइए आम का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? आम का पर्यायवाची क्या होता है? आम का पर्यायवाची क्या होता है? रसाल होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला बताइए, आकाश पाताल एक करने का मतलब क्या होता है? आकाश पाताल एक करना मुहावरे का मतलब क्या होता है? आकाश पाताल करना मुहावरे का मतलब क्या होता है? आकाश पाताल मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी कठिन परिश्रम करना। ओके, क्या करना? कठिन परिश्रम करना। चलिए यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कीजिए, यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची दोस्तों सूर्य सूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना का पर्यायवाची सूर्य सूता। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपको बताना है, बताइए करुणा का विलोम क्या होगा? करुणा का विलोम क्या होगा मित्रों? करुणा का विलोम क्या होगा? करुणा का विलोम क्या होगा? चलिए निष्ठुर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है उस जिले में? बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? ऑप्शन बता देते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी। छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। बताइए अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति पढ़े लिखे हैं? बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति पढ़े लिखे हैं? उस जिले के अभी कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं। बताइए। रोहतास हो जाएगा। ओके, रोहतास। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत का संविधान किसने लिखा? भारत का संविधान किसने लिखा? बताइए। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ओके, अगला प्रश्न बताइए। अगर आप, अगला प्रश्न है, अगर आप किसी से मनपसंद शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आप किसी से अपनी इच्छा के अनुसार शादी करना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये नोट कर लीजिए, आर्टिकल 21 में बताया गया है। ओके, किस में? 21 में। चलिए अगला प्रश्न है कि आप अपना जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप आत्महत्या कर रहे हैं और आप बच जाते हैं किसी कारणवश। आप आत्महत्या करने वाले हैं और आप बच जाते हैं, आपको किसी ने देख लिया, दरवाज़ा बंद किए हुए, दरवाज़ा तोड़कर आपको बचा लिया गया। उस कंडीशन में अगर ये बात पुलिस को पता पड़ गई तो आपको, आपके ऊपर कौन सी धारा लग सकती है? आपको कौन सी सज़ा होगी? आप अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप बच गए, तो ये आपको लगेगा 302। और ये कौन से अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है? तो ये भी 21 में कहा गया है। ओके, समझ गए दोस्तों? तो चलिए आज हम लोग सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव देंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है तो आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, जो लोग ये फॉर्म भरे हुए हैं। ओके, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा। वहाँ पर बहुत सारा जितना जितना मैंने वीडियो बनाया है शुरू से लेकर अंत तक, ओके, तब से मैंने ये वीडियो उस टेलीग्राम पर डाल दिया है, और हालांकि लिंक भी डाल देता हूँ मैं। ओके, तो वहाँ पर जुड़िए। और सभी दोस्तों को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।
और खूब पढ़ाई कीजिए और फिटनेस पर ध्यान दीजिए। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।